कांग्रेस का प्रत्याशी, इसके भाई की हत्या ये माफिया किए थे, लेकिन इन्होंने इन माफियाओं के सामने घुटना टेकने का काम किया था। हमारे योगी जी तो अच्छों की गर्मी उतारने में एक्सपर्ट है। बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है भी हुआ है। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है। आपने यूपी से बुलडोजर मंगा दिया। ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। आखिरी रण के लिए उत्तर प्रदेश में हर किसी ने पूरी ताकत झोंक दी है। कल प्रचार का आखिरी दिन है, लिहाजा पूर्वांचल के रण में सियासत के हर औजार का इस्तेमाल हो रहा है ताकि हवा को अपने पक्ष में किया जा सके। पूर्वांचल की इस लड़ाई में पर भारी पड़ेगा, कौन किसको मात देगा, ये 4 जून के नतीजों में सामने आएगा। लेकिन पूर्वांचल का सियासी तापमान अभी सबसे ज्यादा हाई है। वैसे भी ये 2 लड़कों की जोड़ी जब भी मिलती है अनर्थ होता है। याद करिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार प्रदेश में थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था। और बहनों और भाइयों, आज लोग फिर से अपनी उसी मंशा के साथ आकर के देश के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना चाहते हैं, देश के अंदर अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं। दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुल 21 सीटें, 8 सीटों डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीरनगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोई में छठे चरण में मतदान हो चुका है। अब बची हैं 13 सीट, जिन पर आखिरी दाव लगा है। ये सीटें हैं महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज। बाहुबल और धनबल के साथ माफिया मुख्तार अंसारी का पूर्वांचल के इन इलाकों पर बड़ा प्रभाव रहा है। इसके इशारों पर एक बड़ा वोट बैंक इधर से उधर होता था और कई सीटों के नतीजों को प्रभावित करता था। लेकिन योगी ने जिस तरह से एक के बाद एक माफियाओं को ठिकाने लगवाया, उसका असर इस बार न सिर्फ पूर्वांचल बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। पूर्वांचल की गाजीपुर सीट पर हर किसी की नजर है। माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यहां पहली बार मतदान होगा। सपा और कांग्रेस के समय में चेहरा देख करके योजनाएं दी जाती थी, वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए योजनाएं बनती थी, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी। और गाजीपुर तो इसका जीता जागता उदाहरण था। बहनों और भाइयों, गाजीपुर हो या आजमगढ़, मऊ हो या फिर आसपास के जनपद, ये सब भय और आतंक के साये में जीते। लेकिन आज आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ मिला तो बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं तो बड़े बड़े माफियाओं का राम नाम सत्य है भी हुआ है। कृष्णानंद राय हत्याकांड में 7 लोगों की मौत हुई। इस हत्याकांड में कृष्णानंद राय के अलावा यादव और पटेल समाज के लोगों की मौत हुई। योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच से मुख्तार अंसारी का नाम लेकर कहा है कि मुख्तार ने कृष्णानंद समेत 7 लोगों की हत्या करवाई और मरने वाले ओबीसी समाज से आते थे और एक भी समाजवादी पार्टी का नेता इनके घर पर कभी नहीं गए, जबकि माफिया की मौत पर आंसू बहाने वो जरूर पहुंचे थे। कांग्रेस का प्रत्याशी, इसके भाई की हत्या ये माफिया किए थे, लेकिन इन्होंने इन माफियाओं के सामने घुटना टेकने का काम किया था। बहनों और भाइयों, हमने कहा था जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, जब प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई थी, राजू पाल की हत्या हुई थी, और जब कृष्णानंद राय के साथ रमेश पटेल और वहां पर एक गप्पू यादव, ये सब मारे गए थे, तो बहनों और भाइयों, तब हम लोगों ने कहा था इन माफियाओं को तो मिट्टी में मिलना ही चाहिए।
और बहनों और भाइयों, आज आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी जिन माफियाओं के सामने नाक रगड़ती थी, आज उन माफियाओं को मिट्टी में के यहां पर शहीद हुए उन जवानों को भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय को और स्वर्गीय अवधेश राय को भी श्रद्धांजलि देने का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। दरअसल पूर्वांचल की 5 ऐसी सीटें हैं, गाजीपुर, वाराणसी, बलिया, जौनपुर और घोसी, जहां पर भूमिहार, यादव, पटेल समाज के मतदाताओं का अच्छा खासा प्रभाव है और ये मतदाता जीत हार में अहम रोल निभाते हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने अवधेश राय और कृष्णानंद राय के नाम के बहाने पूर्वांचल के 7वें चरण के 5 लोकसभा सीटों के 9 लाख से ज्यादा भूमिहार मतदाताओं को साधने का काम किया है, क्योंकि भूमिहार बिरादरी के दोनों ही चर्चित चेहरों की हत्या के पीछे मुख्तार अंसारी का नाम सामने रहा है। मऊ जिले की घोसी लोकसभा से साल 1989 से कल्पनाथ राय को लगातार 4 बार संसद पहुंचने का मौका मिला, जिसके बाद साल 2019 के आम चुनाव में भूमिहार बिरादरी के अतुल राय ने घोसी से चुनाव जीता। वहीं बलिया लोकसभा सीट से भूमिहार बिरादरी के प्रत्याशी संसद तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन भूमिहार चुनाव का गणित बनाने और बिगाड़ने की भूमिका में जरूर रहे। चंदौली में भूमिहार बिरादरी निर्णायक भूमिका में तो नहीं, लेकिन यहाँ भूमिहारों की इतनी संख्या जरूर है कि वो किसी भी प्रत्याशी को जीत दिलाने में मदद कर सकते हैं। पूर्वांचल के बलिया में तकरीबन 3 लाख भूमिहार मतदाता है। मऊ जिले की घोसी लोकसभा में भूमिहार मतदाताओं की संख्या 1.5 लाख के करीब है। वाराणसी में 1.5 लाख और गाजीपुर में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा भूमिहार बिरादरी के मतदाता हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भूमिहार बीजेपी के साथ रहा। यही वजह थी कि पूर्वांचल की कई सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाए। उसी सियासी समीकरण को ध्यान में रखते हुए सीएम योगी मुख्तार के बहाने भूमिहार नेताओं का नाम मंच से बार बार ले रहे हैं, क्योंकि 400 पार के लिए बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। 80 सीटों वाले यूपी में यह आखिरी चरण है और बीजेपी के सामने अपने गढ़ को 19 के मुकाबले और मजबूत करने की चुनौती है। सपा के दौर में यूपी में ये हाल था कि माफिया लाल बत्ती में घूमते थे, खुली जीप में कानून को चेतावनी देते थे, विरोधियों को खुलेआम गोलियों से भून दिया जाता था। दंगों को यूपी की पहचान बना दिया गया था। सपा की सरकार में हर महीने 2 से 3 बड़े दंगे होते थे। इसका नुकसान गरीबों को होता था, दुकानदारों को, कारोबारियों को, हर एक को होता था। अब योगी जी की सरकार में दंगे भी बंद है और दंगाई भी बंद है।